क्या हुआ? एनेस्थीसिया से आपको बहुत सीरियस रिएक्शन हो गया था, इसीलिए आपको इंट्यूबेट करके स्टेरॉइड्स दिए गए हैं। यानी कुछ नहीं हुआ? लीवर नहीं निकाला मेरा? जी नहीं निकाल सके। लेकिन जिम की फैमिली आपकी बहुत मशहूर है। उन्होंने मुझसे ये कहा कि मैं आपको ये बात बता दूं। फिर कोशिश करो। हम नहीं कर सकते। आपको एनेस्थीसिया से सीरियस एलर्जी है और इस सिचुएशन में हम आपकी बिल्कुल भी सर्जरी नहीं कर सकते। कोशिश करनी पड़ेगी। आई एम सॉरी। मैंने कहा ना कोशिश करो। इरफान, पुरसुकून हो जाओ। फिर से कोशिश करो। प्लीज आप पुरसुकून हो जाइए। फिर से करो। इरफान, बस बहुत हो गया। ये क्या कर रहे हो इरफान? अगर तुमने खुद को नहीं संभाला तो तुम्हें पता है तुम्हारे साथ क्या हो सकता है। बस ठीक है, वो ठीक है। आप तो नहीं हो सकता। तो मतलब आप लोग नहीं करेंगे? मेरा लीवर नहीं लेंगे? खुद को बदलना क्या ये इतना आसान होता है वाकई में? यानी हमें अच्छी तरह से पूरी डेटाबेस को डीपली स्टडी करना पड़ेगा और फिर हमें हर हॉस्पिटल से राब्ता करना पड़ेगा। हम कोशिश करेंगे। आप लोगों को नाउमीद होने की जरूरत नहीं है। फिर भी डॉक्टर, कितना वक्त है हमारे पास? यानी एक नए लिवर के बगैर बस एक दिन और। क्या सिर्फ एक दिन? ये क्या कह रहे हैं आप डॉक्टर? देखिए, यकीन कीजिए, हम अपनी कोशिश कर रहे हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं। जो हो सका करेंगे। खुद को संभालें। कुलसुम, मैं सोच रही हूँ तुम्हारे लिए एलिवेटर लगवा दें हॉस्पिटल में, कैसे रहेगा? जाहिर है उस पर भी पैसे खर्च होंगे। क्यों? नहीं शुक्रिया, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। या फिर ऐसा करते हैं कि क्लिनिक ही बंद करवा देते हैं। वैसे भी पैंडेमिक के बाद तो खोली ही नहीं थी मैंने क्लिनिक। ये सब तुम क्या कह रही हो? एक बात बताओ, क्या बोर्ड में तुम्हें अपनी अहमियत बढ़ानी है? कुलसुम, तुम जो चाहती हो मुझसे कह दो, मैं कर दूंगी, मगर ये मत करो। बेनिश, मैंने वो क्लिनिक खोलने से मना किया था और तुम मुझसे ये बातें कर रही हो? हाँ, और ये सब कुछ कर रही हो तुम? समझने की कोशिश कर रही हूँ तुम क्या चाहती हो। मैं कोई बीच का रास्ता निकालना चाहती हूँ। क्या हम दोनों मिलकर कोई हल नहीं निकाल सकते? मैं हर चीज के लिए तैयार हूँ। मेरी जान, अपने आप को परेशान मत करो। अब इसके बाद चाहूंगी तो वो क्लिनिक मैं खुद ही बंद कर दूंगी, ठीक है ना? अब मेरा पूरा हक है वोट करने का। अगर मैं चाहूँ तो अपने लिए एलिवेटर लगवा लूंगी। तो यकीनन तुम इस बारे में समझ गई होगी। सही कहा ना मैंने?
तुम हंस क्यों रही हो? तुम्हें थोड़ा रिलैक्स करने के लिए। लेकिन इस तरह पहली बार मिल रहे हैं हम लोग। हाँ बिल्कुल। और देखो सब कुछ कितना अच्छा है। इतने घबराए हुए क्यों हो तुम? क्या तुम खुद को नहीं देख रही हो? ये रेस्टोरेंट और तुम, हसीन ख्वाब की तरह है सब। ख्वाब तो मैं भी देखती हूँ अली, और ये हम दोनों का ख्वाब है। अच्छा तो आज सब लोग हॉस्पिटल में कितने परेशान थे ना। ठीक है, अब हम लोग कुछ और बात करते हैं, और वो भी अपने बारे में। चलो अपनी बचपन की यादें बताओ। अपने बचपन की यादें बताऊं? हाँ बिल्कुल। तो क्या बताऊं मैं तुम्हें? हाँ, एक दिन मैंने एक सिक्का निगल लिया था। मैं उस दिन हाथ में कुछ सिक्के लेकर बैठी थी, फिर मुझे जमाही आई तो मैंने अपना हाथ मुंह पर रखा, तो वो जो सिक्का था वो मेरे मुंह में चला गया, और फिर मुझे तमील की आज सर्जरी हुई थी। और वहां सब डॉक्टर्स ने मास्क पहने हुए थे। तमील ने डॉक्टर से कहा, मास्क क्यों पहने आप लोगों ने? मैं किसी को पहचानता थोड़ी हूं। तुम जोक याद कर आए थे ना, और वो जोक भी इतने एक्सेंट के साथ। इसमें तमील भी है और डॉक्टर्स भी। अच्छा नहीं लगा तुम्हें? बहुत अच्छा था, मगर तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है अली। अच्छा ठीक है, मेरा पेट भर गया, मुझसे और ज्यादा नहीं खाया जाएगा। अली लेकिन तुमने तो अभी तक कुछ नहीं खाया, क्या तुम्हें भूख नहीं है? चलो फिर हम कहीं और चलते हैं। भूख नहीं है मुझे, मगर सैलेड तो आने दो पहले। पेट भरा हुआ तो क्या हुआ, सैलेड तो खा सकते हैं ना हम लोग। पिकल है इसमें? सिर्फ ऊपर है सर। नहीं ऊपर नहीं, कौन सा ऊपर? हर जगह तो पिकल मौजूद है। ऊपर रखने का मकसद ये थोड़ी है कि नीचे वाली चीजों को नहीं छुएगा। मैंने आपसे कहा था कि पिकल नहीं चाहिए। अच्छा ठीक है। जी, क्या माफी मतलब चाहता कि ठीक है, खास तौर पर मना किया था कि पिकल नहीं चाहिए। पहले से ये बात बताई हुई थी मैंने, तुम्हारे सामने तो कहा था। आपको तो कॉल भी किया था मैंने, फोन करके कहा था कि पिकल नहीं चाहिए मुझे। सर मैं माफी। मुझे कुछ नहीं सुनना है, आप जाइए यहाँ से। अच्छा ठीक है अली, ठीक है, बैठ जाओ अली, मुझे कुछ नहीं हुआ, आराम से बैठ जाओ। आप प्लीज ये सैलेड वापस ले जाइए, हमें नहीं चाहिए। आई एम सॉरी। माफी चाहता हूँ मैं। मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ अली। तुम ठीक हो ना? सब कुछ ठीक है अली, कुछ नहीं हुआ, बस अचानक ही ये सब कुछ हुआ और वो बोतल वहां से गिर गई। बाद में बात करेंगे हम। देखो अली, ये हम लोगों का पहला डिनर था और मेरे ख्याल से हम दोनों ने बहुत अच्छा किया है, बल्कि हमें तो एक दूसरे को मुबारकबाद देनी चाहिए। ठीक नहीं हुआ कुछ भी, बिल्कुल ठीक नहीं हुआ ये। मैं ठीक नहीं कर सका। नहीं, देखा, अच्छा था मैं अली। ठीक से नहीं रह पाया, खुश नहीं रह पाया, मैं बेवकूफ हूँ, मैं फजूल बातें की अरे मैंने। नहीं। यहाँ पे जो कुछ भी हुआ अच्छा नहीं हुआ। अच्छा था। कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं कर पाया मैं। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ अली।
मैंने तुमसे कहा ना कि ये हमारा पहला डिनर था और बहुत ही अच्छा रहा। अब हमें चलना चाहिए। प्लीज थोड़ा आराम से सांस लेने की कोशिश कीजिए। क्या हुआ? मैंने इनको दवाई दे दी है लेकिन इनको सांस लेने में दुश्वारी पेश आ रही है। ऐसा करो फ्यूरोसमाइड 2 mg और बायलेटरल पल्मोनरी एडिमा 40 mg। जल्दी ठीक है, जल्दी पुरसुकून हो जाए और गहरी गहरी सांसें लीजिए। सब कुछ ठीक हो जाएगा, बेफिक्र हो जाए। गहरी सांसें लीजिए बस। मुझे सांस नहीं आ रिजवान साहब, परेशानी की कोई बात नहीं, दवाई दे दी है हमने आपको, बहुत जल्द आप ठीक हो जाएंगे। ठीक है? तबीयत बेहतर क्यों नहीं हो रही? डॉक्टर तांजू कहाँ है? वो किसी के साथ गए हैं। दवाई ठीक दी थी ना तुमने? हाँ बिल्कुल गमीर, जैसा तुमने कहा था वैसी दवाई। तो फिर ये ठीक क्यों नहीं हो रही? इससे काम नहीं हो रहा, हमें फौरन ऑपरेशन के लिए जाना होगा, कैथेटर लगाना होगा। एक मिनट, क्या हुआ? दिल सही काम कर रहा है, मसला कुछ और है। डर रही हैं, इन्हें पैनिक अटैक हुआ है। रिजवान साहिबा, मुझे पता है कि आप डर रही हैं, लेकिन आप अकेली नहीं हैं यहाँ पर, ठीक है? देखें, मैं यहाँ पर हूँ, हम सब यहाँ पर हैं, आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे, ठीक है? वादा करता हूँ जब तक आपको हमारी जरूरत है हम यहीं पर रहेंगे, आपके पास। तेजी से सांस लेने की जरूरत नहीं है। आराम से सांस लेने की कोशिश करें। बेहतर नहीं हो रही, हमें फौरन ऑपरेशन के लिए जाना होगा। रेसू, 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 तुम आ गए। आना ही पड़ा। तो रिजवान साहिबा रिजू बन गई। और रिजवान साहब भी तो रिजो बन गए। इश्क इंसान से पता नहीं क्या कुछ कहलवा देता है। वैसे ये आदमी तो नहीं आने वाला था ना, तो यहाँ कैसे आ गया? शायद किसी अक्लमंद आदमी ने समझाया होगा। चलें, ठीक है ना? वैसे भी वो जा रहा है अब। ये इसका प्लान नहीं था, कुछ और चाहता है ये यहाँ किसी और इरादे से आया था। हाँ, मगर मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा। वो बहुत उदास लग रहे हैं मुझे। क्या वाकई? बात सुनो मेरी, जब तक ये यहाँ से बाहर नहीं चला जाता तब तक हम सब मोहतात रहेंगे। ऐसे लोग आसानी से हार नहीं मानते। आराम से, आराम से। हमने वैस्कुलर एक्सेस एस्टैब्लिश कर दिया है। आई एम सॉरी। चलो हम लोग चलते हैं यहाँ से।
तुम लोगों को पता चला वहाँ पे क्या हुआ था? हाँ, लिवर ना दे सका तो उसका दिमाग खराब हो गया। बस एक ही रट लगाई हुई थी उसने कि दोबारा कोशिश करें प्लीज। अल्लाह अल्लाह, तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे वो एक नेक कातिल है। और कौन है वो? अरे डॉक्टर आप जरा हम भी तो देखें उसे। बदलाव का खौफ तो मुझे भी है, लेकिन कोशिश करते रहना चाहिए। मैं सही कर रहा हूं ना? एक मिनट रुके प्लीज। आपकी पैंट तो गीली हो रही है। मुझे पता नहीं चला। रुको, कुछ महसूस नहीं कर रही हैं। सेंसेशन खो चुके हैं। ये क्या किया तुमने? झूठ बोल रहा है ये। ताजू साहब, अपने ऊपर यूरिनेट किया है इसने, हमें चेक करना पड़ेगा इसे अच्छी तरह से। इसकी इजाजत नहीं दे सकते। लगता है ये ड्रामा कर रहा है। इरफान, काफी अच्छा तरीका इस्तेमाल किया, लेकिन मैं तुम्हारी इस हरकत से बेवकूफ नहीं बनूंगा। इरफान, तुम्हारा कोई मुआयना नहीं होगा, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। कपड़े बदलकर तुम्हें चलना होगा हमारे साथ। ऑफिसर, ये कपड़े बदलने की बात कहाँ से आ गई? आप इसे इसी हाल में यहाँ से ले जाएं प्लीज। डॉक्टर साहब, मुझे इसके साथ जाना है और सफर 4 घंटे का है, और इस हालत में मैं इसे अपने साथ कैसे ले जा सकता हूँ? चलो उठो। इरफान, तुमसे कह रहा हूँ, उठो। हथकड़ी खोल दी है। अपनी जान नीचे कर दो। क्या बेवकूफी कर रहे हो? छोड़ दो इसे। इसका क्या कसूर है? छोड़ दो इसे। आराम से। मैंने इसे छोड़ा। अच्छा, सब चुप हो जाओ। रुक जाओ। इरफान, गन नीचे करो, वरना तुम्हें पता है तुम्हारे साथ क्या हो सकता है। तो गोली। ठीक है, सब पुरसुकून हो जाए। अच्छा ठीक है, आराम से। आप लोग सब गन नीचे कर दे फौरन। अली, घबराओ मत, हम सब यहाँ मौजूद हैं। अली आराम से, ठीक है ना? हम तुम्हारे साथ हैं। सुकून रहो। अली अली, आराम से। इरफान, कोई अपनी जगह से नहीं यार, आप लोग आराम से बात इसे करें। गोली मार दूंगा। अच्छा देखो, नीचे गोली हटो मत सब। चलाना। बिल्कुल सही है। रुक जाओ, सब रुक जाओ। देखो, गोली मत चलाना। बिल्कुल आराम से मेरी बात सुनो। आराम से। कोई आगे बढ़ा तो गोली चला दूंगा। अली, तुम परेशान मत हो, हम तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे, ठीक है? अच्छा ठीक है। देखिए, बात सुनिए, प्लीज ऐसा मत कीजिए आप। देखिए, आपने बहुत अच्छा किया, कम से कम आपने कोशिश तो की। ऐसा मत कीजिए, उसे छोड़ दीजिए। आपको याद है क्या कहा था आपने? आपको एक अच्छा इंसान बनना है और अभी देर नहीं हुई है। आप हिम्मत मत हारिए। देखिए, प्लीज उसे छोड़ दीजिए। नहीं कर पाया मैं, नहीं कर सका मैं अच्छा इंसान नहीं बन सका। क्यों नहीं बदल सका मैं? इरफान, तुम अच्छे इंसान बन सकते हो, अभी भी बदल सकते हो इस वक्त को, यकीन करो मेरा। मैं वाकई सीरियस हूँ इरफान। देखो, तुम इस वक्त एक सिचुएशन में हो, लेकिन तुम पीछे हट सकते हो। इरफान, होगा क्या? ऐसा कर लेने से होगा क्या? इरफान, गन नीचे कर दो। तुमसे कह रहा हूँ, डॉक्टर को छोड़ दो, वरना बहुत बुरा होगा तुम्हारे साथ। मजबूर हूँ, मेरे कंट्रोल में कुछ नहीं है। इरफान, छोड़ दो इसे। इसका क्या लेना देना इस सब में? मैंने कोशिश की मगर कोई फायदा नहीं हुआ। ये वक्त दोबारा पलट कर नहीं आता। कितना मजबूर हूं कि मरने वाले की मदद भी नहीं कर सकता। क्यों नहीं बदल सका मैं? आखिर क्यों नहीं बदल सका मैं? बात सुनो, मैं समझ सकता हूँ तुम्हें, लेकिन अली को छोड़ दो इसे। मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। लेकिन डॉक्टर ये क्या कर सेल्वी, रहे हो? रुको, जाने दो मुझे। हाँ, मैं भी आ जाता हूँ। इसको छोड़ो, मुझे पकड़ लो। चुप हो जाओ। ठीक है फिर। बात सुनो, मैं तुम्हें समझ सकता हूं। क्या करना चाहते हो जानता हूं। अली को क्यों पकड़ा है ये भी जानता हूं। क्योंकि तुम खुद की जान लेना चाहते हो।
रुक जाओ प्लीज। आराम से इरफान, आराम से। प्लीज छोड़ दो उसे। अली आराम से, ठीक है, घबराना मत। रुक जाओ। रुक जाओ इरफान, प्लीज ऐसा मत करना। देखो उसे छोड़ दो प्लीज, मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, उसे छोड़ दो। मैं आखिरी दफा कह रहा हूँ, डॉक्टर को छोड़ दो वरना बहुत बुरा होगा। मजबूर मत करो हमें। मैं अच्छा इंसान क्यों नहीं बन सका? जल्दी 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 जल्दी, हटो हटो हटो। ठीक है, रास्ते से हटो। हटो हटो हटो, सामने से हट जाओ। हाँ ठीक है, यही ठीक है। एयर दो इसे, एयर दो, एयर दो। नाज़ली का डॉक्टर उसे नर्स बुलाने के लिए गई जल्दी है। जल्दी जल्दी। फरमान, कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट जा रहा हूँ मैं। तुम ऑपरेशन स्टार्ट करो, मैं बस अभी आता हूँ। कैसे? देखो ये मर चुका है और ये हमारा डोनर भी है। हम ना सिर्फ जिम की बल्कि बहुत सारे लोगों की जान बचा सकते हैं। सारे आजा किसी न किसी के काम आ सकते हैं, ठीक है? तैयार करो इसे, जल्दी मैं आता हूँ। अली, तुम तो ठीक हो ना मेरे बेटे? अली तुम ठीक हो ना? अली प्लीज कुछ तो बोलो। अली देखो जो होना था वो हो गया है, अब सब कुछ बिल्कुल ठीक है। तुम भी कहो ना कि तुम ठीक हो। अली, अली, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें बाहर ले जा सकता हूँ। डॉक्टर नाज़ली, डॉक्टर फरमान बुला रहे हैं। ठीक है तुम चलो, मैं आ रही हूँ। देखो अली, अली देखो मुझे जाना है, लेकिन अगर तुम ऐसे रहे तो मैं नहीं जा पाऊंगी। हाँ अली प्लीज कुछ तो कहो। देखो तुम्हें इस हालत में छोड़कर नहीं जा सकती हूँ मैं। अली कहाँ जा रहे हो तुम? नाज़ली, नाज़ली रुको। तुम जाओ, फरमान इंतजार कर रहा है तुम्हारा, तुम जाओ। डॉक्टर कैसे जा सकती हूँ मैं? तुम जा सकती हो, अली को मैं संभाल लूंगा। फरमान वहां इंतजार कर रहा है तुम्हारा, तुम जाओ बेटा। जाओ बेटा, जाओ तुम। मेरा बेटा ठीक है। नाज़ली, डॉक्टर जिम को सर्जरी के लिए तैयार करो। फरमान ने काम शुरू कर दिया है, जाओ जल्दी। जी ठीक है। हेलो तमीर, रिजान साहिबा के सारे टेस्ट करवाओ। एक दिल मिल गया है हमें, आ रहा हूं मैं। अली, अली बेटा रुक जाओ, बेटा रुक जाओ। ठीक है, रुक जाओ अली, रुक जाओ बेटा, मुझे तुमसे बात करनी है। रुको जरा, रुको रुको। नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है। क्या नहीं हो रहा? मैं कह रहा था कि मैं बदल जाऊं और हर चीज मेरे साथ हो गई। उस आदमी ने कहा था, उस आदमी ने ये कहा और मर गया। लेकिन जो भी कहा था उसने, जो भी कहा था वो सच है, वो सच है डॉक्टर आदित्य। ठीक है अली, ठीक है। पुरसुकून हो जाओ, पुरसुकून हो जाओ बेटा, सब ठीक है। यहाँ आओ, चलो तुम गहरी गहरी सांसें लो, पुरसुकून हो जाओ। अली चलो मेरे कमरे में चलते हैं, वहां चलकर पानी पीते हैं दोनों और थोड़ा सुकून से बैठते हैं। हाँ अली, आ जाओ मेरे साथ। चलो अंदर आ जाओ बेटा, चलो आ जाओ अंदर। अली चलो बेटा यहां बैठ जाओ।
अली, चलो बेटा, तुम थोड़ा सा पानी पी लो और मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। मेरे बेटे, जो तुमने किया वो बहुत मुश्किल काम था बेटा। अगर तुम्हारी जगह मैं होता तो मुझसे ये कभी भी ना हो पाता। तुम्हें अपने आप को बदलने की कोई जरूरत नहीं, बस तुम्हें थोड़ा सा बैलेंस रखने की जरूरत है, और मैं जानता हूं कि तुम इसमें बहुत ही अच्छे हो। लेकिन कल शाम ऐसा नहीं हुआ था। कल शाम क्या नहीं हुआ था? बताओ बेटा, क्या नहीं हुआ था? नाजली को खाने पर लेके गया था मैं, उसके करीबी दोस्त के तौर पर। क्या क्या मुझे ये बात ऐसे पता चलनी चाहिए थी? यानी कि उस वक्त सिर्फ तुम दोनों एक साथ थे? लेकिन उसने मुझसे कहा था किसी को बताना नहीं, कुछ अरसे ये बात छुपानी चाहिए हमें, फिर सबको बताएंगे। अल्लाह अल्लाह, साथ हो तुम? हाँ, साथ है हम। रुको रुको रुको, इस वक्त मैं एक जज्बे से दूसरे जज्बे की तरफ जा रहा हूँ। कुछ देर पहले मैं खौफजदा था और अब मैं बिलावजह खुश हो रहा हूँ। मुझे समझ नहीं आता क्या करूँ मैं। लेकिन डॉक्टर। नहीं 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 नहीं, रुको जरा। कुछ देर पहले वो तुम्हारी जान के पीछे पड़ा हुआ था, थोड़ी देर के लिए पुरसुकून हो जाओ। बस बस बस, सब ठीक है, ठीक है, ठीक है मेरी मलिका, पानी पी लो, अब सब ठीक है। तुम ठीक हो? मैं तो ये सब देख के बहुत डर गई हूँ। मैं तो खुद हैरान हूँ, ये सब क्या हो गया। हम तो इस्तांबुल के बीच में हैं जुनैद, और ऐसा लगता है जैसे हम किसी न्यूक्लियर प्लांट में काम कर रहे हों। अचीलिया, तुम ठीक तो हो? ये तो कुछ बोल ही नहीं रही। अचीलिया, कुछ सोच रही हूँ मैं। हाँ, क्या सोच रही हो? यानी हम सबको ये वाकया किसी न किसी तरह भूलना होगा और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना होगा। हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन कैसे? या खुदा, हमारे सामने उस आदमी को गोली लगी है, हम कैसे भूल सकते हैं अचीलिया? जानती हूँ, लेकिन याद मत करवाओ प्लीज। बहुत डरी हुई हूँ मैं। अली को छोड़ दो अली को, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। नहीं डॉक्टर, क्या कर रहे हैं आप? सेल्वी रहने दो। हाँ, जाने दो मुझे। मैं भी आ जाता हूँ, इसको छोड़ो, मुझे पकड़ लो। गुलैन जुनैद, डॉक्टर आदिल। क्या मतलब सर आदिल? सेल्वी आपा डॉक्टर आदिल को रोकने के लिए कैसे कर रही थी? वैसे तुम काफी चालाक लड़की हो, सही कह रही है बिल्कुल। और डॉक्टर आदिल ने भी कैसे सेल्वी आपा को अपने पीछे किया था। रुको रुको, मैं करके दिखाता हूँ। सेल्वी नहीं, पीछे हट जाओ। हाँ, वाकई उन्होंने बहुत हिम्मत वाला काम किया। बहुत ज्यादा। बहुत खूब। वैसे वो हमसे ये छुपाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब सब खुल के सामने आ गया। अब तो तुम्हें उनका पता चल गया ना। हमसे ये बातें नहीं छुप सकती, क्योंकि हम दूर से पहचान सकते हैं इन दोनों के दरमियान क्या चल रहा है। सही कहा ना? हाँ बिल्कुल मलिका। मजाक एक तरफ, लेकिन अब हम क्या करेंगे? ये बात तो तय है कि वो साथ में खुश है, और मेरे ख्याल से हमें उनकी खुशी में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। हाँ, सही कहा। दुरुस्त। और दूसरी बात ये कि उन्हें ऐसा ही लगना चाहिए कि हम नहीं जानते, क्योंकि इस तरह हम लोगों को ज्यादा मजा आएगा। वैसे मैं सोच रहा हूँ, अगर तुम इस हॉस्पिटल में नहीं होती तो क्या होता? तुम लोगों को बिल्कुल मजा ना आता। हाँ, ये बात तो है। पानी दो मुझे गुलैन। तो बहुत ही हंसी आ रही है। जिम को भी फौरन रेडी करना है। क्या हुआ? क्या कोई दूसरा डोनर मिल गया? नहीं, डोनर तो वही है। सिचुएशन थोड़ी मुख्तलिफ है। कहाँ आना नहीं चाहिए मुझे? देखो जिम, हमारे पास बिल्कुल वक्त कहाँ नहीं आना है। मैं नहीं चाहता हूँ। क्या मतलब है? तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हो? ये तुम्हारी जिंदगी का सवाल है। बच्चे पर चिल्लाने की क्या जरूरत है? तो तुम ही बताओ क्या करूं? ये बेकार की जिद कर रहा है, तुम देख रही हो ना, इसका नतीजा जानती भी हो। एक मिनट रुक जाइए, क्या कर रहे हैं आप लोग? थोड़ा पुरसुकून रहिए आप दोनों आराम से बैठ जाएं। थैंक यू। देखो जिम,
जब उस आदमी को ये पता चला कि तुम्हें उसका लिवर नहीं चाहिए तो उसे बहुत बुरा लगा, बहुत अफसुर्दा हो गया था वो बेचारा, क्योंकि उसकी जिंदगी से ज्यादा जरूरी तुम्हारी जिंदगी है और इसीलिए मर गया वो, सिर्फ अच्छा काम करने के लिए। उसने बहुत ही बुरे काम किए थे मगर उसे इसका बहुत पछतावा था। तुम्हें पता है कि वो एक अच्छा इंसान बनना चाहता था। हाँ, तो अब कहो, उसके अच्छा इंसान बनने में क्या तुम उसकी मदद नहीं करोगे? ठीक है। जबरदस्त। मेरा प्यारा बेटा, अब तुम ठीक हो जाओगे। मेरी जान हो तुम। चलो आ जाओ।